हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके अगर टोटल में बात करूं तो 50 क्वेश्चन है। हिंदी व्याकरण है, हिंदी ग्रामर है, जो कि आपके सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है, नॉट क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है तो राइट आंसर होगा निपटना। निपटना आपका समानार्थी नहीं है तो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण एक भेद है। बताइए, क्रिया विशेषण एक भेद है, तो क्रिया विशेषण आप भेद किसका है? तो राइट आंसर होगा ये आपका अव्यय का भेद है। ठीक है, विशेषण है, किसका है? अव्यय। क्रिया विशेषण क्या होता है? अव्यय का आपका है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास कहते हैं, तो समास किसे कहते हैं? समास कहते हैं तो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ए इज द राइट आंसर होगा। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदर का तत्सम रूप, बंदर का तत्सम रूप पूछा गया है कि क्या हो जाएगा? आंसर होगा बंदर का आपका वानर हो जाएगा, वानर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम पूछा गया। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर रोपड़, रोपड़। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ। आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ, तो राइट आंसर होगा मन में खटकना, मन में खटकना। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, उसे कहते हैं युधिष्ठिर कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर, युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो राइट आंसर होगा आपका क्रिया के साथ जुड़ते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्याकरण, व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं। बताइए, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं निपात कहा जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर, निपात। जैसे आपका ही हो गया, तो हो गया, भी हो गया, उसको हम निपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आंसर होगा आपका यहाँ पे श, श, स, ह। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे, आंसर होगा आपका यहाँ पे वाक्यांश, शब्द और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इसमें विषमयादि बोधक शब्द कहा जाता है। सी इज द सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। एक मिनट, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पे समुच्चय बोध कहलाता है, समुच्चय बोध कहलाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है? तो राइट आंसर होगा आपका दैनिक, अड़ियल, अड़ियल। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, तो राइट आंसर होगा अपनापन, अपनापन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, आंसर हो जाएगा शीघ्रता। डी इज द राइट आंसर, शीघ्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? आंसर होगा आपका क, ग। अल्प प्राण होते हैं क, ग। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में उन्हें अ आता है क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आपका आकारांत कहते हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर, आकारांत। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा वर्ण, कौन सा घोष वर्ण है? आंसर होगा म, म आपका घोष वर्ण है यहाँ पे। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। आंसर होगा आपका अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? आंसर होगा आपका 33 होते हैं, 33। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होता है, वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होता है, आंसर होगा आपका तालव्य वर्ग कहलाता है, तालव्य वर्ग कहलाता है। बी इज द राइट आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? राइट आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो आंसर होगा आपका भैव। भैवो आपका हो जाएगा भैवो। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद पूछा गया है। आंसर होगा यहाँ पे अनुधम अनुजमा अय, अनुजमा अय हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्री का संशोधित रूप माने कवित्री का सही रूप पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 25 का कवियत्री हो जाएगा, कवियत्री। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठे से सागर भली कहावत का सही अर्थ क्या है? बैठे से सागर भली कहावत का सही अर्थ क्या है? आंसर होगा निरर्थक से काम का लाभ काम अच्छा है, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा हो जाएगा, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 3 होते हैं। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ स्वर, निम्न में से दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा आपका? आंसर होगा ई, बड़ी ई हो जाएगा। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 4। ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? आंसर होगा आपका 11। सेकेंड इज द राइट आंसर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा है? आंसर होगा न, न या ड़ बोलते हैं इसको, न या ड़ दोनों बोला जाता है। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? आंसर होगा तुलसीकृत, तुलसीकृत आपका तत्पुरुष समास है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसना कैसी क्रिया है? हंसना कैसी क्रिया है? आंसर होगा अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? आंसर होगा जाना, जाना आपका सकर्मक क्रिया है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? आंसर होगा ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा? ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में हिंदी परिभाषित शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो आंसर होगा आपका अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महाधिवक्ता, ठीक है, महाअधिवक्ता, अधिवक्ता। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवाच्य से संबंधित है, कर्मवाच्य से संबंधित है। आंसर होगा आपका कार्य कर दिया, आपका कार्य कर दिया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो आंसर होगा तदुपरांत प्रत्यावर्तन, तदुपरांत प्रत्यावर्तन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, तो राइट आंसर होगा कुल केतु, कुल केतु हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? आंसर हो जाएगा ए, ह आपका ऊष्म व्यंजन है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में पूर्व पद गौर तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? आंसर होगा आपका तत्पुरुष समास कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। तत्पुरुष समास डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। वह आपका जो है सी इज द राइट आंसर, वह आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक वर्गों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्गों के मेल को क्या कहते हैं? आंसर होगा आपका व्यंजन कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर, व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? तो राइट आंसर होगा विद्यार्थी में आपका गुण संधि नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्युग में समास पूछा गया है। चतुर्युग में समास, तो राइट आंसर होगा द्विगु समास है आपका। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का खेचर। डी इज द करेक्ट आंसर, खेचर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हिंदी को डैश कहा जाता है। संविधान में हिंदी को डैश कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा राजभाषा कहा जाता है। संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा से निर्मित विशेषण, संज्ञा से निर्मित विशेषण, राइट आंसर होगा आपका दैनिक। दैनिक हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? आंसर होगा आप बीती में आपका कर्मधारय समास नहीं है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? तो राइट आंसर होगा बिकाऊ। बी इज द करेक्ट आंसर। ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।